हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ्स ज्ञान वाईएस सर में। आज हम गुणनखंड पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं गुणनखंड की परिभाषा। तो गुणनखंड धनात्मक पूर्णांक है। गुणनखंड धनात्मक पूर्णांक है जो किसी संख्या को सटीक रूप से विभाजित करता है। पुनः देखिए, गुणनखंड धनात्मक पूर्णांक है जो किसी संख्या को सटीक रूप से विभाजित करता है। तो आप इस परिभाषा से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैंने कहा 6, तो 6 का आप गुणनखंड क्या क्या निकाल सकते हैं। अभी आपने कहा कि सर आपने बताया गुणनखंड धनात्मक पूर्णांक है जो कि किसी भी संख्या को किससे सटीक रूप से विभाजित करता है। तो आप एक चीज ये बताइए कि 6 जो 6 है इसको कौन कौन विभाजित कर सकता है। तो आप कहेंगे सर 1 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 1 से विभाजित हो जाएगा। आप कहेंगे सर 6 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 6 को हम 3 से भी काट सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं, और 6 को 6 से विभाजित कर सकते हैं। यही 4 हो सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, 6 को 1 से विभाजित कर सकते हैं, 6 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, 6 को 3 से विभाजित कर सकते हैं, और 6 को 6 से विभाजित कर सकते हैं। तो इसके आगे देखिए, कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं जो इसकी कुछ मतलब जो हमेशा ये आपको दिखेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, मतलब ये चीजें सही है। ठीक है, देखिए एक एक का मतलब ही नहीं, पॉइंट नहीं लिखा, एक का मतलब गिनती वाले नंबर एक लिखा है। ठीक है, जैसे 1 2 3 एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। जैसे एक है, एक प्रत्येक संख्या के साथ गुणनखंड होता है। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपने ये भी पढ़ा होगा स्कूल में कि प्रत्येक संख्या में एक का, जैसे 6 लिखा है, एक का हमेशा 6 के साथ क्या गुणा होगा और भाग भी रहता है। ठीक है, तो कर देते ना अपन जब भी अपन को आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्वयं का गुणनखंड है। बिल्कुल सही। अभी आपने कहा सर हमने संख्या क्या ली थी, 6 ली थी। तो संख्या 6 जो प्राकृतिक संख्या अगर आपने प्राकृतिक और प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या मैंने वीडियो बना के रखी है, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, तो दिख रहा है 6 का अपने आप होगा। आप एक लाइन समझ लीजिए कि कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड क्या क्या होगा, तो उसका गुणनखंड 1 होगा हमेशा, और वो स्वयं संख्या होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, कोई भी संख्या लिख दी, मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या लिख दी। ठीक है, ठीक है, 1234, तो आपको निसंकोच आपको ये पता होना चाहिए सर इसका एक गुणनखंड होगा और ये स्वयं की, ये दोनों तो गुणनखंड हमेशा रहेंगे। अब और भी हम इनके निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक और वह स्वयं संख्या दोनों हमेशा गुणनखंड अपने होते हैं। तीसरा क्या है कि एक के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक लिख रहे हैं, तो अगर हमने कहा आपसे कि एक के गुणनखंड निकालिए, तो आप कहेंगे सर एक तो केवल एक से ही विभाजित होता है, अब इसका और क्या कर सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा, एक के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संख्याओं के कम से कम का मतलब भी समझ लीजिए। कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 तो होंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आइए आप बता रहा हूं, जैसे 2 के किस किस से विभाजित होगा। आप कहेंगे सर 2 1 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो इसके कितने विभाजित हो गए, कितने गुणनखंड हो गए, 2। कौन कौन सा, 1 और 2। ठीक है, जिससे भाग देते हैं वो गुणनखंड होते हैं। ठीक, अब इन्होंने कहा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने 12 ले लिया, तो अब 12 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। 12 के गुणनखंड का हो गया आप सर, 12 का गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 12 तो 12 हो गई। तो कितने सारे गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एक है, ठीक है, एक संख्या है तो केवल ये, जैसे एक है तो इसका केवल एक ही गुणनखंड होगा। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं कम से कम उनके कितने गुणनखंड होंगे, 2। ऐसा नहीं कि 2 ही होंगे, 2 तो होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए, जो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, कंफ्यूज रहते हैं कि सर गुणज क्या है, गुणक क्या है। ठीक है, इसे आप गुणक भी कह सकते हैं, इसे आप गुणज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब गुणज और गुणक में अंतर समझ लीजिए, दोनों एक ही चीज है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल करके बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 12, मैंने आपसे कहा 12 के गुणज बताइए,
मैंने आपसे कहा 6 के गुणज बताइए, ठीक है। क्या 12 के गुणज क्या? तो 12 के गुणज का मतलब होता है जो अपन दूनिया पढ़ते हैं बेटा, वही वही तो गुणज है। मतलब पहले 12 में 1 का गुणा किया तो 12, फिर 12 में 2 का गुणा किया तो 24, 12 में 3 का गुणा किया तो 36, 12 में 4 का गुणा किया तो 48, 12 में 5 का गुणा किया तो 60। ऐसी ये संख्या चलती जाती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 12 के कोई 4 गुणज लिखिए, तो कहाँ तक लिखेंगे? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। ऐसे ही अगर कह दिया जाए कि 6 के प्रथम 6 गुणज लिखिए, तो कुछ नहीं करना, 6 की दूनी 6 बार लिख दीजिए, ठीक है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 6 छः 36। ये क्या हो जाएंगे? आपके गुणज, या जिन्हें आप क्या कर सकते हैं? गुणक। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं मल्टीपल्स, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या इसका कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आप अपने साथियों को, दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अब एक चीज आती है गुणनखंड, जिसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब अपन को एक चीज समझ में आ रहा है। फैक्टर, अपन किसी भी बात को करते हैं तो कहते हैं कि भाई किस फैक्टर से बात कर रहे हो, है ना। तो अब इसको देखिए, अपन जिसे मान लीजिए 12 के ही फैक्टर निकालते हैं। इधर हमने किसके निकाले? 12 के गुणज निकाले। इधर हम क्या निकालेंगे? 12 के फैक्टर। और यहाँ पर हम 6 के ही क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो इधर हम क्या निकालने वाले हैं? गुणनखंड, ठीक है। गुणन, इधर हमने क्या निकाला था? इसे आप गुणज कह सकते हैं या फिर गुणक कह सकते हैं, ठीक है। अब 12, इधर 12 के गुणनखंड का मतलब ये होता है, इधर हमने वही चीज पढ़ी थी कि गुणनखंड धनात्मक पूर्णांक है जो कि किसी संख्या को सटीक रूप से विभाजित करे, विभाजित, ठीक है। तो 12 को कौन कौन सी संख्या है जो विभाजित कर सकती है? तो हमको एक चीज तो पता है सर, एक तो हमेशा सबको करता है, ये लिखा, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो 12 को अब क्या, 12 2 से भी चला जाएगा? यस सर। 3 से चला जाएगा? हाँ सर। 4 से चला जाएगा? हाँ सर। क्या 5 से जाएगा? नहीं। 5 से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इसमें 12 नहीं आता। 2 की अगर आप करेंगे तो 2 छक्का 12 आता है, और 3 चौको 12 आता है, और 4 तिया 12 आता है। क्या 5 का आता है? 5 का आपका हो गया सर नहीं आता। क्या 6 का आता है? हाँ सर। 6 दूनी 12। अब 6 के बाद किसका आएगा? 7 का आएगा? नहीं आएगा। क्यों? 7 दूनी 14 होता है, वो तो 12 से बड़ा हो गया। 8 का आएगा? नहीं आएगा। 9 का आएगा? नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं होगा कि 3 का जा रहा, 6 का जा रहा तो 9 का भी आएगा, ठीक है। आपको ये स्वयं से करके देखना है। 10 का जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब किसका जाएगा? 12 का जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि 12 के गुणनखंड क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार 6 के गुणनखंड निकालने जाए आप, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? अब फिर से मैंने वही बताया, ये जो परिभाषा है, अगर आप सिंपल वे में जाए तो ऐसी संख्याएं जिनका जो पूर्णतः विभाजित करती है किसको? 6 को। तो कौन कौन सी करती है? एक, देखो एक तो सबको करती है, ठीक है। 2 करती है, 3 करती है। अब 3 के बाद 4 करेगी? नहीं करेगी। 5 करेगी? नहीं करेगी। अब कौन सी करेगी? 6। और जब वही संख्या अपने आप को विभाजित करती है तो उसके आगे कोई भी संख्या उसको विभाजित नहीं करेगी। बात समझ में आई? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो में दिक्कत जा रही तो थोड़ा समझ में नहीं आया है तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब कुछ इधर एक, जैसे आप जब आप पढ़ने जाएंगे तो ये तो हो गया बेसिक। अब आप लोग कहेंगे सर हमने तो गुणनखंड अलग तरीके से पढ़े हैं। गुणनखंड कैसे पढ़े हैं सर? ऐसी लाइन खींचे हैं और कुछ ऐसे डब्बे बनाए हैं, तो इस तरीके से गुणनखंड पढ़े हैं। तो देखिए एक गुणनखंड में जब अपन टाइप बदलते हैं तो अपन को इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने इधर लिखा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अब अभाज्य का मतलब क्या होता है? बिल्कुल मत घबराइए, मैंने आपको पढ़ा के रखा है। अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सब पढ़ा के रखी है। आप चैनल पर जाइए, मैंने आपके लिए प्ले लिस्ट भी बना दी है, उसमें सारी वीडियो है, तो आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बस 2 मिनट में ही होने वाला है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे आसान तरीके से, उतनी सरल भाषा में अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा।
ठीक है। अब गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, हमको ये चीज पता है सर, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, ठीक है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब आगे चलते जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या। अगर मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़ेंगे तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये मैंने आपको पढ़ा रखी है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। तो आप वो वीडियो देखना और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर देना कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आइए, जैसे अगर मैंने कुछ प्रश्न लिख दिए इधर, मैंने इधर लिखा कि 36 के आपको क्या बताने हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, मैंने दूसरा प्रश्न इधर लिख दिया, मान ली 144। ठीक है, आपको इनके क्या बताने हैं, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 36, तो देखो सबसे पहले नंबर तो ये देखना है कि करना क्या है, इसको हमको सबसे छोटी से छोटी संख्या से, सॉरी, सबसे छोटी से छोटी संख्या से क्या करना है, डिवाइड करना है, सबसे छोटी छोटी संख्या। तो देखो एक से नहीं करेंगे क्योंकि एक तो सब में जाता है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किससे, 2 से चला जाएगा। मैंने विभाज्यता के नियम भी पढ़ा के रखे हैं कि किसमें 2 का भाग जाएगा, किसमें 3 का भाग जाएगा, किसमें 4 का भाग जाएगा। तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इधर मैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करके देखता हूँ। 2 से जा रहा है इसमें भाग, हाँ सर, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, और इधर कितना बचेगा, एक कैरी इधर आ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा, 16। अब आपको ये भाग देने वाली प्रक्रिया इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आपको भाग देते आता होगा। अगर ऐसे नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हैं, जो आपने शुरू में सीखा है आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब ये हालांकि ये आप लोग मत ही करें क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए, अब इधर थोड़ा आप डायरेक्ट करें। ठीक है, अब जैसे 2, अब क्या 18 में 2 का भाग जाएगा, हाँ सर चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 2 नाम 18। क्या आप देख पा रहे हैं कि अब 9 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 9 में किसका भाग जाएगा, ऐसा नहीं कि अब डायरेक्ट आप सीधे 9 का भाग दे, नहीं, छोटी सी छोटी संख्या। तो 9 में किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो 3 3 का 9। अब आप देख पा रहे हैं सर 3 आ गया, 3 में किसी और संख्या का भाग जा ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी कि ऐसी संख्या जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 3 किससे कटेगी, 3 से, तो इधर कितना आ गया, 1। अब इसको लिखने का भी तरीका देखिए, अब आप इसको नीचे से लिखिए, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी लिखने में। तो कितने 3 है आपके, तो 3 गुणे 3, इधर कितना लिखा है ऊपर, 2 गुणे 2। ऐसा नहीं कि आप नीचे से लिख, आप ऊपर से भी इसको लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो अब आप ये देखिए कि 3 गुणे 3, तो इसको जब ये दोनों है, हमने एक नियम पढ़ा है कि a की घात m है ना, और a की घात n, तो क्या हो जाता है, a की घात m प्लस n। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 कितने बार लिखा है, 2 बार, तो हमने 3 के ऊपर क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया, और इधर हमने क्या लिखा, 2 के ऊपर वर्ग लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या कहला जाते हैं, आपके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अब आप ये देखिए 2 अभाज्य है, हाँ सर, 3 अभाज्य है, हाँ, तो इनके गुणनफल अगर आप इनको गुणा करेंगे तो आपका आंसर, अब उत्तर की जांच करना है, सही किया गलत किया। अब आप इनकी गुणा कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो 9 का वर्ग कितना होता है आपका, 9 का वर्ग होता है, सॉरी 3 का वर्ग कितना होता है आपका, 9, और 2 का वर्ग कितना होता है आपका, 4, तो इधर कितना आ जाएगा, 36। तो ये क्या कहला जाएंगे आपके, ये कहला जाएंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। कोई दिक्कत, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम गुणनखंडों के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि देखेंगे। अभी एक और प्रश्न है आपका, इसको और देख लीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, 144। अब आप इसको करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, जब 14 का करेंगे कितना आ जाएगा, 14 में 2, और इधर कितना, 7 2 72, तो 72 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, अब आप अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे हैं तो अब आपको एक चीज तो पता चल गया सर, इधर क्या आ गया, 36 आ गया, और 36 का तो अभी हमने ही निकाला था। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आएगा। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा जिनको आपको इस टाइप से आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं।
तो जिसका करेंगे तो 2, तो इधर कितना आ जाएगा 18, इसका करेंगे तो इधर 9, जब इसका करेंगे तो 3, 3, जब इधर करेंगे आप तो 3 एकम 3। तो जब आप इसको लिखने जाएंगे तो कितना आ जाएगा इधर आपका आ जाएगा, ऊपर से लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गिन लिया मैंने 1 2 3 4, 3 कितने बार आए 1 2, तो मैंने लिख लिया 3 गुणे 3। अब 2 कितने बार है 4 बार, 2 कितने बार है 4 बार, तो मैंने क्या लिख लिया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। ये क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अगर आप इनको करने जाओगे तो इधर आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप इधर लिखेंगे तो 2 की पावर 4, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सब वीडियो है। देखिए जैसे 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है आपका 16 होता है, ठीक है। तो जब आप इधर देखेंगे तो इसका मान 16 और 3 का वर्ग तो आपको पता है 9, तो 16 नंबर कितना होता है 144। तो ये हमारे क्या हो गए गुणनखंड हो गए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए देता हूं, तो आपको क्या निकालने हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। आई होप आप समझ गए होंगे। इनके लिए मैं इनको जरूर करना आप, और आप इनके गुणनखंड जरूर आप कमेंट में लिखना। कितना 72 का आपको बताना है, ठीक है। एक आप लिख सकते हैं 124 का आपको बताना है, ठीक है। 2 को ही आपको बताने हैं, और हमने क्या पढ़ा है गुणज, ठीक है, गुणज। तो आपको 9 के 6 गुणज लिखने हैं, 9 के 6 गुणज लिखने हैं पहले, ठीक है, और आपको 14 के 7 गुणज लिखने हैं, ठीक है। अगर आप इनको कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।